जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी के बारे में कि यदि आप एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर हम जो सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल 2025 के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, मतलब ओवरऑल लेटेस्ट सैलरी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो एसएससी के थ्रू यदि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपका जो ग्रेड पे है वो रहने वाला है 4600। इसके अलावा पे लेवल रहने वाला है 7। पे स्केल रहेगा 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक। आपका पे बैंड सेकंड रहेगा और आपका जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक रहेगा। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए यदि आपका ड्रीम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना। अब हम एक एक करके डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं और ओवरऑल इनकी पहले महीने की सैलरी किस तरीके से तैयार होती है। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। तो एक एक करके हम अब अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, बिल्कुल 100% सत्य है, इसलिए आप इस पर बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 44,900 रुपये। 44,900 रुपये ये आपका पहले महीने का बेसिक पे है, मतलब आपकी सैलरी की शुरुआत ही 44,900 रुपये से हो रही है। उसके बाद आपको सबसे पहला अलाउंस मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है, जो फिलहाल में 53% है। ठीक है, तो यदि मैं इस 44,900 रुपये का 53% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 23,797 रुपये। तो 23,797 रुपये आपका क्या हो गया, डीए हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया, महंगाई भत्ता हो गया। उसके बाद हम एचआरए के बारे में डिस्कस करते हैं। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। देखो, हाउस रेंट अलाउंस के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 10%, 20% और 30%। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के जो सबसे बड़े शहर है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में होती है तो आपको 30% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में होती है तो आपको 10% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग इन दोनों के बीच के कैटेगरी के शहरों में होती है तो आपको 20% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। भाई, आप एसएससी सीजीएल के थ्रू यदि किसी भी पोस्ट पर लगोगे तो ज़्यादातर चांस है कि आपको या तो 20% एचआरए मिलेगा या 30% मिलेगा। ऑलमोस्ट 10% एचआरए बहुत कम कंडीशन में मिल पाता है, बाकी या तो 20% के अकॉर्डिंग मिलता है या फिर 30% के अकॉर्डिंग। ज़्यादातर कैंडिडेटों को जो एचआरए वो 20% के अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो यदि मैं जो आपका 44,900 रुपये बेसिक पे था इसका 20% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 8,980 रुपये। ये आपका एचआरए रहने वाला है। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे, जिसको हम टीपीटी बोलते हैं, इसके मिलेंगे 5,508 रुपये। तो ओवरऑल आपको बेसिक पे, डीए, एचआरए और टीपीटी इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है 83,185 रुपये। 83,185 रुपये ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है, बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीपीटी को शामिल करके। अब ये जो आपकी ग्रोस सैलरी है ये पूरी पूरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती, इसमें थोड़ी बहुत कटौतियाँ होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका डिडक्शन होगा एनपीएस का, 6,869 रुपये आपके एनपीएस के कटेंगे। सीजीएचएस के आपके 450 रुपये कटेंगे। इनकम टैक्स के आपके 5,000 रुपये कटेंगे। अभी यहाँ पर जो एनपीएस के 6,869 रुपये कटे, ये क्यों कटे इसको एक बार हम समझ लेते हैं। देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए
दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? लगभग 24%। अब इस 24% अमाउंट के ऊपर आपको लगभग 8% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा, और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा वापस आपको मिल जाएगा। CGHS के जो 450 रुपये कटे हैं, इसमें आपको बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है। साथ ही साथ ये इनकम टैक्स के 5000 रुपये कटे, क्योंकि आपकी ग्रोस सैलरी बहुत अच्छी खासी बन रही है। तो टोटल कुल मिलाकर कटौती हो गई 12,319 रुपये की। अब हम बात करते हैं सबसे मेन आपकी नेट सैलरी के बारे में, जो पहले महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाली है। भाई आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 83,185 रुपये, जिसमें डिडक्शन हो गया 12,319 रुपये का। तो ओवरऑल 70,866 रुपये ये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी होगी, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। तो भाई लोगों, आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो कितनी बनेगी? 70,866 रुपये, जो आपके पहले महीने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सैलरी में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी? देखो, आपका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अभी फिलहाल में 44,900 रुपये है। अगले साल इसमें 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी, फिर अगले साल 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी। जो डीए साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जून जुलाई में बढ़ता है। कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो कि 5 से 8% के बीच में आपका डीए बढ़ेगा। एचआरए भी बढ़ेगा, लेकिन एचआरए के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से स्लैब बना रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एचआरए बढ़ेगा। बाकी 2026 से 8वां पे कमीशन लग जाएगा। जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपकी सैलरी में बहुत खतरनाक वाली बढ़ोतरी होगी। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा कि यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किसी 4600 ग्रेड पे की जॉब पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं, तो 8वें पे कमीशन के अनुसार आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।